एपिसोड 211 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे मैं अपने भाई के साथ और अपने बाप के साथ पर डिस्कस करें यहाँ पे किसको सपोर्ट करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे यही बताती है सबसे पहले यहाँ पे जिसमें सबसे ज़्यादा चांसेस है ना थर्ड ब्रदर के यहाँ पे एलिमिनेट होने के चांसेस है। और थर्ड के बाद है ना यहाँ पे जो 8वां ब्रदर था ना 8वां ब्रदर यहाँ पे चांसेस है क्योंकि भाई सामने से ना कोई भी जो बड़ी बड़ी 7 फैमिली है ना हमें मिला के उसमें से कोई भी उसको सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। प्लस उसकी माँ है वो भी यहाँ पे एक सेकंड क्लास फैमिली से आती है तो माँ के फैमिली से भी उसको यहाँ पे सपोर्ट मिलने को तैयार नहीं है, इसलिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है। इससे सेकंड चांसेस उसी के क्या भाई अब यहाँ पे एलिमिनेट हो सकता है। तो सामने से बाप कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या। तो थर्ड भाई तीसरा किसका चांस है एलिमिनेट होने का। तो सामने से बेटी कहते अरे पापा भाई इतना मेरे पास नॉलेज नहीं है कि हमें सबको बता सकूँ पहले कौन होगा दूसरा कौन होगा। गेस यहाँ पे कर सकती हूँ। थर्डली यहाँ पे कौन हो सकता है 5th ब्रदर हो सकता है 6th ब्रदर हो सकता है या फिर 7th ब्रदर के भी यहाँ पे होने के चांसेस है। जो सुनते सामने से भाई बोलते कह रहे मेरी बहन है भाई सबको यहाँ पे साफ साफ मालूम है कि थर्ड में यहाँ पे किसका हो सकता है। तो भी तुझे यहाँ पे नहीं मालूम तो भी तू यहाँ पे गेस किया जा रही है और तूने जो गेस किया वो गेस भी यहाँ पे गलत है। सामने से मैंग बोल देख सकते तुझे यहाँ पे कैसा लगता है और तुझे कौन लगता है कंफर्म हो कि यहाँ पे वही एलिमिनेट होगा। तो सामने से बताता देख मुझे यहाँ पे लगता है जो सबसे छोटा भाई है ना यान का ही तीसरे नंबर पे जाके वही एलिमिनेट होगा। उसके बाद यहाँ पे भाई अच्छे से रीजन समझाने लगता है कि यहाँ पे उससे यहाँ पे क्यों लगता है। तो बताता कि देखो सबसे पहली बात यहाँ पे जो यान का ही है उसके यहाँ पे कोई भी सगा भाई नहीं है जो सामने से उसका सपोर्ट करेगा। जैसे कि तुम बाकी भाई के बारे में कह रहे थे कि यहाँ पे जैसे कि सेकंड ब्रदर 5th ब्रदर भाई है ऐसा यान के यहाँ पे कोई नहीं है। अपना सामने से ब्लड बोलिए भले इसके पास है लेकिन इसके पास भी जो बड़ी बड़ी फैमिली ना भाई 7 फैमिली उसमें से इसके पास भी कोई सपोर्ट नहीं है। हाँ माँ का सपोर्ट है इसकी माँ ना वो भी फर्स्ट क्लास फैमिली से ही है लेकिन बस एक माँ की तो सपोर्ट है भाई। तो उसमें भाई मेरे ख्याल से इतना भी कुछ खास बिल्कुल बनेगा नहीं। ऊपर से भाई तीसरा रीजन में भाई यंग ये बंदा भाई बहुत ही ज़्यादा यंग है ऑफकोर्स सबसे छोटा भाई है और मेरी उम्र के बराबर है इसलिए मुझे लगता है भाई थर्डली इसी के एलिमिनेट होने के सबसे ज़्यादा चांसेस है। जो सुन के मैं कहती है अच्छा तुझे ये सारे रीजन के कारण लग रहा है। बाप से पूछती कि हाँ भी पापा आपका यहाँ पे क्या विचार है। तो सामने से बाप भी कहते यस यस मुझे भी काफ़ी ज़्यादा ऐसी लग रहा है जैसे बाकी सारे यंग लोग ना जैसे ये शहर में लौटे थे सब ने तुरंत ही बाकी जो फैमिली है ना भाई उनके पास यहाँ पे लौट गई थी कि हाँ भी हमारे पास आ जाओ हमारे सपोर्ट में आ जाओ मदद वगैरह मांग रही थी। हमारे पास भी रिक्वेस्ट आया था बस हमने अभी तक डिसाइड नहीं किया लेकिन बस एक लौटा ये यान का ये जिसने सामने से अभी तक किसी भी फैमिली से यहाँ पे सपोर्ट नहीं मांगा। तो इसका भाई इसके पीछे का 2 रीज़न मेरे दिमाग में आ रहा है। पहली बात भाई बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि यहाँ पे बिना फैमिली के सपोर्ट की मदद से मैं यहाँ पे जीत जाऊँगा और दूसरा या तो भाई ये पहले से हार मान चुका कि नहीं भाई मैं सामने से जाऊँगा मदद मांगने कोई तैयार नहीं होगा ऊपर से इनहेरिटेंस स्टोरी में जीत नहीं पाऊंगा तो मदद मांग के यहाँ पे मतलब ही होने वाला नहीं है। ये बेसिकली मैं सोच रहा था। जो सुनते मैं कहते अच्छा पापा आप ये असल में यहाँ पैसा छोड़ते मैं बताऊँ क्या मैं ये सोची थी हम जाके भाई यांग का की मदद करते यांग मतलब उसके साथ में उनके सपोर्ट में पूरी फैमिली को लेकर जाते। जो सुनते सामने से बाप कहते कह रही यार ये तो क्या बकवास की जा रही है। भाई भी कहते हाँ बहन तू पगला चुकी है भाई उसके यहाँ पे हारने के कितने चांसेस है तो उसको यहाँ पे सपोर्ट करने के लेके जा रही है। ये गलत है ये बिल्कुल भी मतलब सही नहीं है। देख यार मुझे यहाँ पे मालूम है सामने से तो उसके साथ यहाँ पे सफर कर चुकी है तुझे यहाँ पे लगा होगा ठीक ठाक बंदा होगा स्ट्रॉन्ग बंदा होगा लेकिन उतना भी चांस नहीं कि अभी आगे चल के यहाँ पे जीत जाएगा। प्लस भाई लू फैमिली के साथ तुम लोग कहते कुछ दिन के लिए तो लू फैमिली का मुझे यहाँ पे मैसेज भी आया। उस मैसेज में काफ़ी अच्छे से लिखा हुआ था कैसे यान के उनके साथ बर्ताव करता अच्छे से बर्ताव नहीं करता काफ़ी अपने एटीट्यूड दिखा रहा था जो पढ़ के मुझे भी वाकई में उसके बारे में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और देख मान लो कि यहाँ पे उसके सपोर्ट में गए हाँ और वो यहाँ पे हार भी जाएगा तो उसके साथ तो हम लोग भी हार जाएंगे तो चलेगा भाई इसमें हमारा कोई नुकसान वगैरह होने वाला नहीं है। हमारी इज्जत के ऊपर कोई भी ऐसा उंगली नहीं उठाएगा कि भाई मेन तो भाई उनकी इज्जत पे आएगी यंग लॉर्ड पे हमारी पर नहीं लेकिन नुकसान तो हो सकता है कि भाई जाएंगे तो हम बंदे को भेजना पड़ेगा और बंदे लोग की भी मौत हो सकती है। समझ गए मेरे कहने के यहाँ पे क्या मतलब है। और तू वाकई में यहाँ पे यान के को सपोर्ट करना चाहती है तो इसका मुझे एक प्रॉपर रीज़न देना पड़ेगा तभी जाके यहाँ पे मैं तेरी मदद करूँगा वरना ऐसे बच्ची समझ जा भाई मैं तो यहाँ पे खड़ा करता हूँ अपना हाथ सामने से यहाँ पे मैं कह दे देखिए भाई पापा मैं अभी तो आपको ऐसा कुछ समझा नहीं सकती मैं खुद यहाँ पे कन्फ्यूज़ हूँ लेकिन भाई देखिए बचपन से लेकर अब तक मैंने जितना भी यहाँ पे भाई फैसला लिया है कभी आपने भाई आपको ऐसा लगा कि हाँ भाई मेरी बेटी ने गलत फैसला लिया नहीं ना। तो ये जो फैसला लिया ना ये फैसला भी मेरे ख्याल से अच्छा ही रहेगा। जो सुनते बाप यहाँ पे 2 मिनट सोचता है और फिर कहते हैं लेकिन ऐसा क्या उसमें खास है जिसको कारण तुझे लगता है कि हम भी वो बंदा यहाँ पे स्पेशल होगा। सामने से इसके दिमाग में आता है भाई लॉरी डेमन क्यों यानी वही अरे उसकी तीसरी बंदी यान का कि भाई उसके बारे में इसके दिमाग में दिखा भाई वो औरत कोई छोटी मोटी औरत नहीं बड़ी स्ट्रॉन्ग औरत है और वो यान का के सपोर्ट में। तो सामने से कहने वाली थी लेकिन फिर रुक जाती है तो कहती नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। सामने से फिर कहने लगती देखिए भाई बेसिकली मैं आपको क्या बताऊँ मुझे यहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सामने से मैं उसके साथ यहाँ पे ट्रैवल कर चुकी हूँ लंबे समय के लिए ट्रैवल कर चुकी हूँ जिसके बाद से ना वो बंदा ऐसा यहाँ पे काम करता ना जो यहाँ पे कोई सोच नहीं सकता और स्टार्टिंग में जानबूझ के ऐसा माहौल क्रिएट करता ना जिससे देखने वाले ना बंदे सामने से कहे कि हाँ भी तो उससे ना हो पाएगा फिर करके दिखाता जिससे बंदूक यहाँ पे और फट जाती है और मनी मन सोचते कि हाँ भी वो शान नाम की जो औरत है ना भाई बड़ी स्ट्रॉन्ग है। भाई मैं सामने से बताना चाहती हूँ अपने बाप को कि हाँ भी औरत ने यान कैसे प्यार करती है तो ऑफकोर्स वो तो सपोर्ट करने के लिए आएगी वो उसके सपोर्ट में जाएगी तो ऑफकोर्स उसके जीतने के चांसेस है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो मैं लेकिन कैसे बताऊँ बता भी नहीं सकते सामने से। सुनते बाप कहते कह रहे बच्चे भाई तो वाकई में उसके बारे में
बहुत ज़्यादा अच्छा सोचती है भाई, तुझे वाकई में इतना कमाल का लगता है। यहाँ पे भाई बोलते कि लगता है भाई मेरी बहन का दिल किसी और लौंडे पे आ गया, मतलब और किसी ने बल्कि उसके लौंडे पे आ गया। मुझे तो लगता था भाई बड़ी सख्त लौंडी है भाई, जल्दी इसका दिल किसी पे आएगा नहीं, लेकिन सामने से भाई इसको शायद कोई बंदा मिल गया जो सुनते यहाँ पे मैं कहती उसके साथ में लंबे समय तक सफर की थी। मैं काफ़ी उसे अच्छा खासा मान दूंगा, अभी बंदा ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग है, हैंडसम है, सब है, लेकिन यही बात फीलिंग है तो ऐसा तो कुछ खास फीलिंग वगैरह आया नहीं है। नॉर्मली एक दूसरे को भाई दोस्त जैसा भी हम लोग ट्रीट नहीं करते, वो तो मुझ पर बिल्कुल भी ध्यान देता नहीं है। वो मेन भाई अपना वही पावर वगैरह दिखाने में, शो पीस करने में ध्यान देता है। सामने से बाप कहते वाकई में वो इतना स्ट्रॉन्ग है, ये कहता है यस यस वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। भाई को तो अभी भी लगता है कि नहीं भाई बहन का तो दिल उसके ऊपर यहाँ पे आ चुका है। तभी सामने से मैं कहती भाई मेरी बात एक बार के लिए आप लोग साइड में रख दो, ऐसा समझो भाई मैंने यहाँ पे कुछ बोला नहीं। पापा आपको यहाँ पे ऐसा क्यों लगता है कि भाई ठडली वो यहाँ पे एलिमिनेट होने के चांसेस है। सामने से जो बाकी इन्फॉर्मेशन मिला कि हाँ भाई उसके खाली फैमिली सपोर्ट मारी बाकी कोई नहीं है ये, या फिर सामने से जो लू फैमिली के लीडर ने आपको लेटर लिख के दिखाया था उससे यहाँ पे लगता है। तो सामने से बाप कहता है हाँ बच्ची है तूने पॉइंट काफ़ी बढ़िया यहाँ पे निकाला है। जो लू फैमिली के लीडर ने मुझे लेटर लिखा था ना, उस लेटर में भी ऐसा कुछ खास ऐसा लिखा हुआ नहीं था, उसमें भी ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे जो कुछ उसने लिखा डर डर के लिखा था और आधा अधूरा कुछ यहाँ पे लिखा था। जो सुनते सामने से बेटी कहती इसका मतलब समझे ना पापा कि सामने से लू की भी यहाँ पे फटे जा रही है, वो भी यांग का इससे यहाँ पे डरा था उतनी बड़ी फर्स्ट क्लास फैमिली होकर। जो सुनते बाप का तो वाकई मगर ऐसी बात है तो भाई हाँ बंदा तो फिर ठीक ठाक होगा उतना भी, लेकिन कुछ खास नहीं होगा। उसने वाकई में लू फैमिली को बुद्धू बना के तो रख दिया है। सामने से यहाँ पे बेटी कहती हाँ तो मैंने यहाँ पे डिसाइड कर लिया। इससे पहले मैं कन्फ्यूज थी कि हाँ भाई कौन सी फैमिली जाके मदद करूँ या नहीं करूँ, और अभी तक कन्फ्यूज थी, लेकिन अब मेरा जो भी कन्फ्यूजन है यहाँ पे क्लियर हो चुका है। यान के सपोर्ट में उसके सपोर्ट यहाँ पे जाना है, अब तो भाई पक्का जाना है और मैं पक्का बोल सकती हूँ मेरे जो फैसला यहाँ पे गलत नहीं हो सकता। सामने से बाप कहता है क्यों अच्छे से और समझाओ, तो सामने से बताती है इसलिए सबसे पहली बात मैंने उसके साथ सफर किया, हम लोग लू फैमिली गए थे, उसने लू फैमिली के साथ भाई कुछ नहीं किया, दोस्ती करनी कुछ नहीं की, चुपचाप बैठा रहा। जैसे शहर में वापस आया इसने फिर से किसी के साथ दोस्ती नहीं की, ना ही वहाँ लू फैमिली के साथ और यहाँ भी किसी भी बड़े बड़ी फैमिली के साथ भी नहीं किया। और मैं सामने से जब मैंने सफर किया ना, मुझे एक बात तो यहाँ पे मालूम चल चुका है, वो एक ऐसा बंदा है जो सामने से अगर मौका मिले ना तो मौके को बिल्कुल भी यहाँ पे छोड़ता नहीं है, मौके को ऐसा पा के रखता है क्या बताओ। और सामने से अगर दुश्मन है ना तो दुश्मन को एक सेकंड के लिए सांस लेने का भी मौका नहीं देता। अगर एक सेकंड के लिए जिंदा है तो भी मारो भी इसी, उसे मार के यहाँ पे खत्म कर दो, और दुश्मन को भी खुद भी मौका नहीं छोड़ता और दुश्मन को भी यहाँ पे मौका के लिए मतलब जिंदा रहने नहीं देता। वो इतना यहाँ पे खतरनाक और डेंजरस बंदा है। हालांकि उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन है उसके अंदर तो पक्का कुछ ना कुछ तो बात उसके अंदर है जो मैं यहाँ पे बता सकती हूँ। जो सुंदर भाई कहते हैं बस करो दीदी भाई कुछ भी आप बोले जा रही हो, ये जो भी आप सारी बातें करी हो ना इसमें भाई कोई भी ऐसा सबूत तो है ही नहीं, ये तो भाई आपकी फीलिंग और साथ ही में आपके गैसेस से, और आपने बताया अच्छे से बताया भी नहीं कि उसके सपोर्ट में यहाँ पे कौन कौन है, पहले वो बताएंगे तब ना। जो सुंदर सामने से बाप कहते यस यस मेरी बच्ची, और इससे पहले तूने खुद बोला था तू यहाँ पे कंफर्म नहीं थी यहाँ के साथ जाने के लिए, डरी थी जाऊँ कि ना जाऊँ, तो पक्का भाई तेरे दिमाग में दूसरे भी कोई बंदे रहेंगे कि यहाँ पे किन के साथ जाने में फायदा है। तो ये भी सामने से सोचती कह रही यार लगता है पापा अभी तक यान पे भरोसा नहीं करते, और कहते देखिए हाँ भाई अगर यान कहीं तो इसके अलावा भाई दो बंदे मेरे दिमाग में थे, जिसमें जो सबसे बड़ा भाई और जो सेकंड बड़ा भाई था उसमें से, जिसमें सेकंड जो सबसे बड़ा भाई है भाई उसका भी कोई रीज़न आपको देने की जरूरत नहीं है, टैलेंटेड है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ऊपर से जो करंट का जो लीडर है यांग फैमिली का उसके यहाँ पे बेटा है, तो उसके जीतने के यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चांसेस वगैरह हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग वगैरह भी काफ़ी ठीक ठाक है। और ये बड़े भाई की तो भाई जो भी यहाँ पे टोटल 9 भाई थे, 9 भाई में से इकलौता भाई है जो कि यहाँ पे छठे स्टेज पे जा चुका है, उसके पीछे भी लंबी चौड़ी सपोर्ट है और उसको भी उसके भी जीतने के यहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा है, मतलब वो दोनों के भी जीतने के चांसेस है। लेकिन वो दोनों पहले से दूसरे किसी फैमिली के साथ हाथ मिला चुके हैं, तो हम भी जाके वो उनके साथ में से किसी को हाथ मिला लेंगे, तो हमारा इसमें कोई भी फायदा वगैरह होने वाला नहीं है। सामने से बाप भी कहता हाँ ये बात उन्हें ठीक बोला, अगर उनमें सब किसी के साथ जाएंगे और मान लो जीत भी जाएंगे तो हमारे पास भाई ज़्यादा क्रेडिट भाई 1% का भी क्रेडिट हमारे पास नहीं आएगा, तो जब फायदा ही ना होगा तो भाई जाके भी मतलब ना है। और अपने बेटे से पूछते कि हाँ बेटे तेरे यहाँ पे क्या विचार है, तो सामने से बेटा कहता ऑफकोर्स मेरा क्या विचार होगा, जो बंदे के पास पहले से सपोर्ट दे उसको सपोर्ट का कोई मतलब होने वाला नहीं है, हमारे पास कोई क्रेडिट नहीं आएगा, लेकिन हम उस बंदे के पास यहाँ पे जा सकते हैं जिस बंदे के पास पहले से किसी का सपोर्ट नहीं है, और जितने भी सारे भाई उसमें से यान का ही, और जो छठा भाई है उसके पास सपोर्ट नहीं है, यान के पास जाने का मेरा मन नहीं है, तो जो छठा भाई है ना उसके पास मुझे जाने का यहाँ पे मन कर रहा है, क्योंकि छठा भाई और सातवें भाई दोनों यहाँ पे सगे भाई है, सगे भाई को मतलब सातवें भाई को यहाँ पे फैमिली का सपोर्ट मिल चुका है दूसरे फैमिली का, लेकिन छठे भाई को नहीं मिला है, तो उसका हमारा सपोर्ट मिल जाएगा। तो छठे भाई सातवें भाई दोनों सगे सगे भाई है, तो साथ मिलकर करेंगे तो भाई हमें यहाँ पे ना एडवांटेज हो जाएगा, जिसके पास अगर छठा भाई भी जीतेगा तो भाई कितना सारा हमें भी प्रॉफिट और हमें भी बेनिफिट वगैरह मिल सकता है। अगर मैं यहाँ पे रहता तो सामने से भाई मैं भी वहीं पे जाने का डिसाइड करता। जो सुनते बाप यहाँ पे सोचता अच्छा ऐसी बात है क्या, तो किसको करे, एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। कब से भाई लोग यहाँ पे डिस्कस ही किए जा रहे हैं, पीछे चैप्टर में आधे चैप्टर किए, ये पूरा चैप्टर पार हो गया, अभी तक हुआ ही नहीं, देखते भाई कब होता है, शायद अगले चैप्टर में हो जाए। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।